ये हम लोग को बहुत दुख है। हमारा समाज मतलब हम लोग का एक सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बना दिया है कि जब जरूरत पड़े प्रसाद को बांट दो। बस ये हम लोग का हम लोग वही प्रसाद ही बन के रहे हैं। किसके कान तक आवाज जाएगी? अब ये पान समाज का बच्चा अब सड़क पर आ गया है और ये लगा। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि तुमको अगर सत्ता में बने रहना है तो पान को सम्मान देना पड़ेगा, और नहीं तो पान में इतनी ताकत है कि तुमको रोड पर टहला देगा। रोड पर टहलने के लिए तुम तैयार रहना। खुलकर सरकार सुन ले। और यह आगाज पान समाज का बच्चा का है। जब उसके गार्जियन फिर रोड पर उतरेंगे इसके बाद, तो फिर अंजाम भुगतने के लिए वो सरकार तैयार हो जाए। और बीपीएससी के अधिकारी आज मिलने के लिए तैयार नहीं होते। वो अधिकारी कहाँ के, किसके अधिकारी हैं? जब बीपीएससी के अधिकारी अपने आप को समझते क्या हैं, उसको औकात तो अभी सरकार को हम झुकाएंगे और उसको नाक दबा देंगे, सांस लेना बंद कर देंगे सरकार को। तो देखिए, पान समाज के लोग ज्ञानू गुप्ता पान जी अभी हमारे साथ मौजूद है और आयरन लेडी ऑफ बिहार जया दीदी जी अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए, सबसे पहले स्वागत है दीदी आपका। धन्यवाद। क्या कुछ आज था? आप लोग यहाँ पे आज रोड पे सत्याग्रह के लिए उतर आए हैं। देखिए, हम लोग का जाति के विषय में हम लोग रोड पर आए हैं, क्योंकि आज़ादी से पहले हम लोग पान जाति ही थे। लेकिन 27 में हम लोग को कोर्ट के द्वारा कोर्ट के द्वारा ये हम लोग को जाति से क्या ला दिए हैं। उसी के लिए जो कि आज हम सबका बच्चा बहुत सारा तैयारी करके परीक्षा दिए हैं। कोई बिहार पुलिस में है, कोई दरोगा में है, कोई टीचर में है। और सबको ये लिखित दे रहे हैं कि आप अब यूपीएससी में आइए, आप मतलब क्या अनुसूचित जाति से मतलब अति करिए। माने एससी का में आप फॉर्म भरे, एससी का हटाइए और BC1 का सर्टिफिकेट दीजिए। तो कहीं ना कहीं दीदी ये तो लगता है कि ये अन्याय है। हाँ, एकदम अन्याय। ऐसा तो कोई रूल है नहीं है। तो ये अन्याय है, हम लोग के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। इस वजह से 1992 में अन्याय हुआ था। जब सरकार 1992 में हम लोग को फिर पान बनाया, सर्टिफिकेट मिला, फिर उनको मतलब उसे लिए आप लोग रोड पे आए। जी। 2014 से हम लोग पान बने और फिर 2024 में आकर हम लोग क्या किया, एसटी लगाते। सरकार बार बार ऐसे कर रही है। ये हम लोग को बहुत दुख है। हमारा समाज मतलब हम लोग का एक सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बना दिया है कि जब जरूरत पड़े प्रसाद को बांट दो। बस ये हम लोग का हम लोग वही प्रसाद ही बन के रहे हैं। कहाँ का अधिकार मिलना चाहिए। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे यदि ये अति से नहीं हम लोग अति होगा तब फिर हम लोग रोड पर आंदोलन करेंगे। हम लोग रोड पर उतरेंगे, गांधी मैदान में भी हम लोग उतरेंगे। इससे भी होगा तो जंतर मंतर पर भी उतरेंगे। जहाँ हम लोग का अति होगा उस जगह पर हम लोग लड़ाई करेंगे। देखिए, ज्ञानू गुप्ता सर हैं। ज्ञानू गुप्ता सर सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रंजीत जी। आज फायर ब्रांड रंजीत हमारे मित्र, आपका यह मास्टरमाइंड चैनल आपका आगे बढ़े। आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने आज कवर किया इस कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम के नेतृत्व कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पान महासंघ के IP गुप्ता। और उनका जो निर्णय था, ये आज ये जो कार्यक्रम था इसलिए था कि हमारे जो पान समाज के जो छात्र हैं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम दे रहे थे, उनका रिजल्ट हो चुका था। उसके रिजल्ट को रोक दिया गया और उसको पुनः जो पहले SC में रिजल्ट आया था उसको अब EBC का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये सरासर एकदम गलत था। जिसमें हो गया, सिलेक्शन हो गया तो रिजल्ट उसको उसी में दे देना था। कैटेगरी अब चेंज नहीं करना था। बाद वाले का कैटेगरी आप चेंज कर सकते थे। जो पहले रिजल्ट हो गया, एग्ज़ाम दे दिए, अब उसे रोकने का औचित्य नहीं बनता था। इसलिए आज पान समाज का सारा स्टूडेंट के साथ इंजीनियर IP गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़कों पर उतरा। और पटना के सड़कों पर देखे आप तो देख ही रहे थे, कवर कर रहे थे। खचाखच लोगों की भीड़ थी। और इस भीड़ का जो सूचना पूरे बिहार में जाएगा और लोग देखेगा आपके माध्यम से, तो फिर पूरा बिहार के पान समाज देखिएगा सड़क पर आ जाएगा। और सरकार और ये बीपीएससी के अधिकारी को ज़मीन पर जो है आना पड़ेगा। अभी जो हवाई कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, ज्ञापन लेने के लिए तैयार ये लोग नहीं हो रहे हैं। इसके कान तक आवाज़ जाएगी। अब ये पान समाज का बच्चा अब सड़क पर आ गया है और ये लगातार अब ये जो आंदोलन चलेगा, ये देखेंगे उनके कान के आर पार की आवाज़ जो जाएगी। और ये बिहार सरकार भी सुन ले
ये बिहार सरकार ज़्यादा दिन तक ये नहीं चला पाएगी इस तरह। आज का सत्याग्रह तो हमारा टेस्ट था और ये टेस्ट में हम लोग पास हुए हैं। और आप देखें पूरे बिहार के चारों कोने से लोग पटना के धरती पर पहुंचे हैं। और यह जो न्यूज़ फ्लैश होगा आपके माध्यम से, उसके बाद सारे जिला में इसी तरह का हुजूम निकलेगा और सरकार का नाको दम कर देंगे हम लोग। और यह कार्यक्रम देखिएगा आगे जिस तरह से रैली निकल एक आगे का प्लान जो आईपी गुप्ता आगे का क्या प्लान है सर? आगे का प्लान हम बता दे रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्लान है, एक रथ हमारा समाज का निकलेगा और पूरे ज़िले में पूरे बिहार में घूमेगा और लगातार पूरे बिहार में इसका जन जागरण होगा। और देखिएगा पूरा पान समाज फिर जाकर गांधी मैदान और दिल्ली किस तरह से भरेगा। और ये आगे 25 का विधानसभा चुनाव भी है। सरकार ये समझ ले, जान ले, आगाह हो जाए कि उसके चुनाव में हम क्या करने जा रहे हैं, उसे वोट का चोट करेंगे और एहसास करा देंगे कि सरकार कौन बनाता है और कौन उतार देती है। हम एक बार चाह लेंगे, हमारा पान समाज चाह लेगी। 70 से 80 लाख का आबादी वाला ये पान समाज, जिसमें 25 से 30 लाख का वोटर है। कई विधानसभा में 30 से 40 हज़ार के वोटर हैं। वो सड़क पर ला देंगे सरकार को एक बार में, एक झटके में। सुन ले, कान खुलकर सरकार सुन ले। और यह आगाज़ पान समाज का बच्चा का है। जब उसके गार्जियन फिर रोड पर उतरेंगे इसके बाद, तो फिर अंजाम भुगतने के लिए वो सरकार तैयार हो जाए। और बीपीएससी के अधिकारी आज मिलने के लिए तैयार नहीं होते। वो अधिकारी कहाँ के, किसके अधिकारी हैं? जब बीपीएससी के अधिकारी अपने आप को समझते क्या हैं, उसको औकात तो अभी सरकार को हम झुकाएंगे और उसको नाक दबा देंगे, सांस लेना बंद कर देंगे सरकार को और उन्हें आना पड़ेगा हमारे पास। और कैसे नहीं आएगी? पान समाज अब जग चुका है, उसका बच्चा जग चुका है। मैं रंजीत जी आपको बता देना चाह रहा हूँ, आप लगातार बने हुए हैं इस आंदोलन में और शुरू से बने हुए हैं। आपने देखा है किस तरह से हमने बापू सभागार में 25-30 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया था। आज तो अचानक ये प्रोग्राम हुआ और आप देख रहे हैं कि 4-5 हज़ार लोग पटना के सड़कों पर उतर गए। जब यह कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से हम करेंगे तो 50,000 से 1 लाख लोग जहां मन तहां हम बुला सकेंगे। और गांधी मैदान में तो 5 लाख का भीड़ आप देखेंगे। दिसंबर के लास्ट में गांधी मैदान जो हमारा भरेगा, 5 लाख पान समाज वहां पहुंचने वाला है। और आगाह कर देते हैं सरकार को इस बार, अगर उन्होंने नहीं सुना, इससे पहले नहीं सुना, बीपीएससी को ये फरमान वापस नहीं लिया तो अंजाम सरकार भुगतेगी। बीपीएससी तो नौकरी कर रही है, उसके अधिकारी को बताया गया है। उसको बताया कौन? सरकार ने बताया कि इस तरह। क्या नाम हुआ सर चाचा? हमारा नाम है सुभाष तांती। कहाँ से आए हैं? हम तो हैं भागलपुर से। अच्छा। तो क्या आप लोग की आज का क्या मांगे थी? आज की मांग जो थी उस पर ज्ञानू जी ने विस्तार पूर्वक बतला दिया। जी। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग है वो भी इन्होंने बतलाया जी। कि हमारा रथ निकलेगा पूरे बिहार में जन जागरण के लिए। जी। और इस प्रोटेस्ट से हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि तुमको अगर सत्ता में बने रहना है तो पान को सम्मान देना पड़ेगा, और नहीं तो पान में इतनी ताकत है कि तुमको रोड पर टहला देगा। रोड पर टहलने के लिए तुम तैयार रहना। प्रत्येक विधानसभा में हमारा 30 से 40 हज़ार वोट है, कहीं 60 हज़ार वोट है, जैसे सहरसा वगैरह है, आपका बांका में धोड़िया है। और ये वोट हम जो हमारे साथ बेईमानी कर रहा है भाजपा गठबंधन, जदयू गठबंधन, इस गठबंधन को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम होशियार हो जाओ, नहीं तो ये आरजेडी अगर हमारे साथ बदमाशी करेगा तो उससे भी हम। क्या आरजेडी वाले आपके सपोर्ट में हैं? अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। विधानसभा के चुनाव 25 में होने, इसमें आप लोग का क्या भूमिका रहेगा? तो हमारी भूमिका यही रहेगी, जो सत्ता में है और जो मेरे साथ बेईमानी कर रहा है उसको हम सत्ता से बेदखल करेंगे। उसके बाद जो सत्ता में आ जाए। उसके बाद